हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंडिया फेस। आई नो CGPT टीम इंटरव्यू एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे। इसीलिए इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैंने ये एक नई सीरीज़ बनाई है जिसमें आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन पे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं और आगे भी आपको इस सीरीज़ में मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन है उनको। CGPT टीम इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स भी रखा है और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी आपको बहुत एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन बताऊँगी, फिर एडवांस। तो आप इस सीरीज से स्टार्टिंग से जुड़े रहे तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो क्या है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल होती है वो हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और जहाँ पे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज होते हैं या तो वन और मोर सेल से, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल से कंपोज होकर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो मिलकर साथ में वर्क करते हैं, तो उस एक बेसिकली एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं साथ में मिलकर, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख लोगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू multicellular organism differ from unicellular organism in terms of organization, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये कंपोज होते हैं डिफरेंट स्पेशलाइज सेल, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपकी टिश्यूज़ की बात कर लें या ऑर्गन की बात करें, सिस्टम में अलग तरह से फंक्शन करते हैं। वहीं अगर आप यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस को ही कैरी करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेल कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, की ऑर्गेनिज्म का जो ओवरऑल फंक्शन होता है उसमें सेल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये बताना है। तो सिंपल बात है, इससे सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में, ठीक है। चाहे वो टिश्यूज हो चाहे ऑर्गन हो जाए, इन सब में वो डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब एक ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि नेसेसरी होता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और फंक्शन के, ये काम होता है सेल का, ठीक है। वाई इज़ वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो वाटर है वो क्यों इतना इसेंशियल है, तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखो, वाटर क्या है, एक वाइटल है फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर इसेंशियल है। बेसिकली जो प्रोसेस होती है जैसे रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, या फैसिलिटेट करना केमिकल रिएक्शंस को सेल्स में, तो इन सारे प्रोसेस के लिए जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? तो यूकैरियोटिक सेल के में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म फिल्ड विद वेरियस स्ट्रक्चर। तो ये सारे आपके यूकैरियोटिक सेल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स। तो अगर आप सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल बताएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एटीपी हमारी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। तो लाइक ये जो एटीपी होता है इसी की हेल्प से कई सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इन सेल्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, एंड जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के अंदर उसमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि राइबोसोम कंटेन करता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस अकर्स होती है, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहीं अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को और डिटॉक्सिफाइंग करता है सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या रोल है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का क्या रोल है। रफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड और डिटॉक्सिफाइंग करता है सब्सटेंसेस को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इन द बॉडी। आई होप आप लोगों को पता होगा ये आंसर, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दी। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंजाइम फंक्शंस करते हैं एंड द रेगुलेशन करते हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म है और इम्यून फंक्शंस को। ठीक है, ये काम करने का ये सब चीज़ें करते हैं अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में। तो ये इनका प्राइमरी फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश वन अमाइनो एसिड फ्रॉम अनदर। अब अमाइनो एसिड क्या होता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफर करोगे, कैसे बताओगे कि ये अमाइनो एसिड कौन सा है और ये दूसरा अमाइनो एसिड किस तरह का है। तो वो जो हम डिफरेंस बताते हैं वो होता है हमारा साइड चेन की वजह से। ठीक है, जिसे या फिर आर ग्रुप की वजह से। तो ये जो आर ग्रुप होता है ना, वो हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंट शेप्स में, साइजेस में, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जो नया ग्रुप जो भी अटैच होता है ना, वो हमेशा आर ग्रुप से ही अटैच होता है, यहाँ से ही अटैच होता है। तो ईच अमाइनो एसिड हैज़ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, उसकी अपनी अलग करेक्टरिस्टिक होती है अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू कार्बोहाइड्रेट प्ले इन सेलुलर कम्युनिकेशन। क्या रोल प्ले करते हैं कार्बोहाइड्रेट? Carbohydrates serve as structural component of cell membrane and play a role in cell recognition and signaling process. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है। ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, ये सेल्स मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं और ये प्ले करते हैं रोल सेल रिकॉग्निशन में। इनका जो रोल है सेल रिकॉग्निशन में, सिग्नलिंग प्रोसेस में, इन दोनों में ही ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है बिटवीन कार्बन एटम्स के। ठीक है, और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे कि आपका मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सारे आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वाइल जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, ये इनमें या तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के उसमें, जैसे कि आपके वेजिटेबल ऑयल्स हो गए या कुछ आपके क्या कहते हैं जो फिश ऑयल्स होते हैं, नट्स ऑयल्स होते हैं, ये सारे आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड फैट जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैट जिसमें वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड का क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में? तो सबसे पहले समझो कि जो फास्फोलिपिड होता है वो फॉर्म करता है लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, सेल की जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको फॉर्म करता है फास्फोलिपिड। तो ये क्या करता है ना, ये सेल को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन करता है, जो पासेज होता है ना मॉलिक्यूल का इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, वो मेंटेन करने का काम करता है हमारा फास्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो एक लिपिड मॉलिक्यूल है दैट स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। मतलब जो प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है स्टेरॉइड हार्मोन में। ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस बाइल एसिड का सिंथेसिस करता है डाइजेशन के लिए। देखो सबसे फिर से मैं एक बार समझाती हूँ, जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, ये एक प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है स्टेरॉइड हार्मोन का। ठीक है, और इन्वॉल्व होता है बाइल एसिड के सिंथेसिस के लिए जो कि डाइजेशन में यूज होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।